वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ और अमेगाट्स लॉ, और साथ ही हम जानेंगे इलेक्ट्रिक वर्क के बारे में और सॉफ्ट वर्क के बारे में। करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। अब इसके अंदर क्या है, ये लो हमको आइडियल गैस का जो मिक्सचर है उसके अंदर कितना प्रेशर है उसका टोटल प्रेशर हमको बताता है। कैसे बताता है वो हमको इस प्रकार से बताता है कि उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि उसके अंदर जितने भी गैसेज हैं, अगर मैं उन सभी के पार्शियल प्रेशर को मैं ऐड कर दूंगा तो वही मेरा टोटल प्रेशर बन जाएगा आइडियल गैस के मिक्सचर का। यही हमारा डाल्टन्स लॉ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अमेगाट्स लॉ की। ये हमको बताता है उसके वॉल्यूम के बारे में। ध्यान रखने की बात यह है कि जो डाल्टन्स लॉ है वो हमको प्रेशर के बारे में बताता है, और जबकि अमेगाट्स लॉ ये हमको उसके वॉल्यूम के बारे में बताता है। अमेगाट्स लॉ से हम आइडियल गैस के मिक्सचर का वॉल्यूम पता करते हैं, उसका टोटल वॉल्यूम है कितना, और वो किसके बराबर होता है, वह बराबर होता है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी के पार्शियल प्रेशर को अगर मैं ऐड अप कर दूंगा तो उसका मेरा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर वॉल्यूम है तो यानी कि हमारा अमेगाट्स लॉ है, और हमको प्रेशर फाइंड आउट करना है तो वह हमारा डाल्टन्स लॉ। मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस। इसके अंदर हमारा एक बेसिक अजम्पशन होता है, वो यह होता है कि जो मिक्सचर होता है आइडियल गैसेस का वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करता, यानी कि उसके अंदर जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं होती, आपस में वो नहीं मिलती। तो हम उनके नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, तो उन सभी गैसेस के बहुत से नंबर ऑफ मोल्स होंगे। सपोज उनके मोल्स होंगे हमारे, एक गैसेस का N1, दूसरे का हमने मान लिया N2, एक का मान लिया हमने N3। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, डेटा डैश N आई भी ले सकते हैं और एन भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है, बहुत सारी बुक्स में NI दिया हुआ है तो मैं NI ले लेता हूँ। जो कुछ भी आप लो, आपको सबसे पहले इस प्रकार से लिख कर दिखा देना है कि आप NI ले रहे हो या NN ले रहे हो। अब हम बढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ में हमको प्रेशर की भी आवश्यकता होगी, तो प्रेशर भी हमने मान लिया। लेट द प्रेशर इन द मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस आर P1 P2 P3 डैट डैट डैश PI। तो यानी कि फिर टोटल प्रेशर P, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, उन सभी को अगर मैं ऐड अप कर दूंगा, यानी कि सबमिशन कर दूंगा सभी का, यानी कि PI। आई मेरा क्या है, स्पीसीज। चाहे यहाँ पे आप लिख लीजिए P क्या है, P है मेरा टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, जो मिक्सचर है आइडियल गैसेस का उसका टोटल प्रेशर है। और PI क्या है, PI है मेरा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, स्पीसीज का। और मेरी स्पीसीज क्या है, ये मैंने लिया था मैंने I। अब आप आइडियल गैस इक्वेशन लीजिए, PV इज इक्वल टू NRT, और वहाँ से PI की वैल्यू निकाल दीजिए, यानी कि सबमिशन ऑफ P, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी NRT अपॉन में V। अब जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स हमने ऊपर ले रखे हैं, बहुत सारे हैं, डेटा डैश NI तक हैं, तो ये जाएगा हमारा NI। अब जितनी भी कांस्टेंट की चीज़ें उनको बाहर निकाल लीजिए, P इज इक्वल टू RT अपॉन में V, और यहाँ सबमिशन ऑफ NI। अब हम अपने कन्वीनियंस के लिए NI को हमने N लेट मान लिया, तो यानी कि यहाँ से प्रेशर आ जाएगा हमारा RTN अपॉन में V। अब हम बात करेंगे प्रेशर फंक्शन की। प्रेशर फंक्शन, अब प्रेशर फंक्शन क्या होता है, प्रेशर फंक्शन होता है हमारा PI अपॉन में P, जितने भी स्पीसीज का प्रेशर है डिवाइडेड में टोटल प्रेशर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, PI की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी NIRT अपॉन में V, और इस प्रेशर की क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी हमारी NRT अपॉन में V। अब जो कैंसिल आउट होंगे उन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए, R से R गया, T से T गया, V से V गया, तो ये बचा आपका NI अपॉन में N। और NI अपॉन में N होता है मोल फ्रैक्शन, यानी कि
आपका प्रेशर फ्रैक्शन PF, प्रेशर फ्रैक्शन बराबर हो गया मोल फ्रैक्शन के MF। अब जैसे डेल्टन्स लॉ था ऐसी है अमेगाट्स लॉ। इसके अंदर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, उसके अंदर प्रेशर था, इसके अंदर होगा वॉल्यूम। सिमिलरली जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सबमिशन ऑफ ऑल वॉल्यूम्स यानी कि VI। और साइड में लिखना भी होगा हमको V क्या है हमारा, V है हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। ये आपको लिख के जरूर बताना है कि जो भी सिंबल आप ले रहे हैं उस सिंबल का क्या मीनिंग है। और VI क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा हमारा पार्शियल वॉल्यूम ऑफ स्पीसीज I। अब जैसे ऊपर हमने आइडियल गैस इक्वेशन से वैल्यू निकाली थी, ऐसी आइडियल गैस इक्वेशन से V की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा V क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सबमिशन ऑफ NIRT अपॉन में नीचे जाएगा हमारा P। अब जो भी चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए ऊपर वाले की तरह, यानी कि V इज इक्वल टू RT अपॉन में P और सबमिशन ऑफ NI। अब हम अपने कन्वीनियंस के लिए NI को N मान लेते हैं, यानी कि V इज इक्वल टू RTN अपॉन में P। अब जैसे इसका हमने प्रेशर फंक्शन निकाला था, सिमिलरली इसका हम वॉल्यूम फंक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम फंक्शन। और वॉल्यूम फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम फंक्शन हो जाएगा हमारा VI अपॉन में V। अब वैल्यू पुट कर दीजिए VI अपॉन में V की। तो हम वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा हमारा NIRT अपॉन में P और डिवाइडेड बाय NRT अपॉन में P। अब जो भी कैंसिल आउट करने वाली चीज़ें हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। R से R गया, T से T गया, P से P गया, तो ये आ गया हमारा NI अपॉन में N। और NI अपॉन में N होता है हमारा मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम फ्रैक्शन है VF, शॉर्ट में लिख रहा हूँ VF, वॉल्यूम फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया, मोल फंक्शन के। तो सिमिलरली ऊपर वाले की तरह है, ऊपर वाले में हमारा प्रेशर फंक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, सिमिलरली वॉल्यूम फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क की। सपोज ये कोई वायर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, और इसमें से कोई करंट I और फ्लो हो रहा है। ये हमारा रेजिस्टेंस R, ये क्या है, ये है हमारी सिस्टम की बाउंड्री। अब इलेक्ट्रिकल वर्क में हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम करंट पास करा रहे हैं। तो I की क्या वैल्यू हो जाएगी, I फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और यहाँ में चार्ज है मेरा E, यानी कि DE अपॉन में DT। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे E क्या है, E है मेरा यहाँ पे चार्ज, और T क्या है, T है टाइम टेकन। अब हम बात करेंगे इसके वर्क डन की। तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन DW, वो हो जाएगा हमारा VDE। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सबसे पहले इंटीग्रेट करने से पहले ऊपर DE की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो DW इज इक्वल टू V, यहाँ से वैल्यू पुट करिए तो आ जाएगी हमारी IDT। तो DW स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू VIDT। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो DW में W इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा I है कैपिटल लेते हैं, VIDT। करंट I हम कैपिटल ले लेते हैं, VIDT क्या आ जाएगा, वर्क डन। अब 1 से लेके 2 तक हो रहा है तो इसके अंदर लिमिट्स लगा देते हैं 1 से लेके 2 तक। तो ये हमारा वर्क डन आ जाता है इन इलेक्ट्रिकल में हमारा वर्क डन क्या होता है, तो वो हमारा ये होता है VIDT। या अगर हम इसको सिंपली करें, लिमिट टेंड्स टू 0 कर दें और विदाउट लिमिट्स की बात करें तो हमारा
वर्क डन आ जाता है W इजिकल टू VI। बस। तो हम बात करेंगे हम सॉफ्ट वर्क की। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वर्क और अब हम बात करेंगे सॉफ्ट वर्क की। अब सॉफ्ट वर्क में सबसे पहले कोई मोटर होगी जिस पर कोई सॉफ्ट कनेक्ट होगी। ये हमारी मोटर लिख लेते हैं, ये हमारी मोटर है और यहाँ पे ये कोई हमारी सॉफ्ट है। अब इसका हमको वर्क डन निकालना है। जब भी ये रोटेट होएगी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो हमें इसका वर्क डन निकालना होगा। इस सॉफ्ट का हमको वर्क डन निकालना होगा। इसके अंदर हमारा क्या वर्क डन होगा। अब जब भी ये सॉफ्ट रोटेट करेगी तो इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क कुछ ना कुछ के अंदर प्रोड्यूस होगा और कुछ ना कुछ इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, वो भी इसके अंदर हो जाएगा। यानी कि सॉफ्ट वर्क क्या आ जाएगा हमारा? DW इजिकल टू जो टॉर्क इसके अंदर डेवलप हुआ और जो इसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि D थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो DW का W इक्वल टू इंटीग्रेशन में TD थीटा। T कॉन्स्टेंट को हम बाहर निकालेंगे और थीटा की लिमिट लगा देंगे यानी कि वर्क डन इक्वल टू T 1 से लेकर 2 D थीटा। अब हम निकालेंगे इसकी पावर यानी कि सॉफ्ट पावर यानी कि रेट ऑफ वर्क, कितना इसके अंदर वर्क होएगा उसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में नोट करते हैं। वर्क, रेट ऑफ वर्क। तो हम इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, नंबर 1 इक्वेशन को टाइम से डिवाइड करते हैं और टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं स्मॉल टाइम से। यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू T 1 से लेके 2 D थीटा और DT से मल्टीप्लाई भी करी और DT से हमने इसको डिवाइड भी किया और यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी D थीटा अपॉन DT। ये होती है हमारा ओमेगा इज इक्वल टू D थीटा अपॉन में DT। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वर्क डन यानी कि सॉफ्ट की पावर, रेट ऑफ वर्क, वो आ जाएगा हमारा T 1 से लेके 2, यह आ जाएगा हमारा ओमेगा DT। यानी कि जो हमारी सॉफ्ट पावर है वो हमारी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी हमारी सॉफ्ट पावर इज इक्वल टू T ओमेगा। अगर हम यहाँ पे लिमिट टेंड टू 0 कर देंगे और सॉफ्ट की पावर निकालेंगे, रेट ऑफ वर्क, तो वो आ जाएगा हमारा T ओमेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आगे के कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।